हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ प्रश्न नंबर 7.2 राशियों की तुलना क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्रय मूल्य के निम्न सौदे में हानि या फिर लाभ ज्ञात करना है। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या फिर प्रतिशत लाभ भी ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है तो वो पहले समझिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और ये लाभ और हानि क्या होता है तो समझिए। जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं तो कोई सामान हम खरीदते हैं। मान चलिए 100 रुपया में हम खरीद दिए। ये 100 रुपया में हम सामान क्या किए हैं तो खरीदे हैं। तो जब हम सामान कोई भी सामान खरीदते हैं तो वो हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है तो क्रय मूल्य कहलाता है। क्लियर। अगर यही सामान को हम 200 रुपया में बेच दिए, क्या कर दिए तो 200 रुपया में बेच दिए, तो ये हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य कहलाता है। क्लियर, समझ गए ना। अब देखिए हम 100 में खरीदे हैं और 200 में बेच दिया, तो हमको लाभ होगा या फिर हानि होगा? हमको लाभ होगा। 100 रुपया का यहाँ पे क्या होगा तो लाभ होगा। ठीक है, वही सामान हम जो है वह 80 रुपया में बेचते तो हमें 20 रुपया क्या होता है हानि होता है। ये समझ गए ना क्रय मूल्य। जब कोई सामान हम खरीदते हैं तो हमारा क्रय मूल्य, जब बेच देते हैं तो हमारा विक्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो जो आएगा वही हमारा क्या होगा तो लाभ या हानि निकल जाएगा। क्लियर। तो चलिए हम 1 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हल दे दीजिएगा। ए नंबर देखिए क्या कहता है। बगीचे में काम आने वाले कैंची 250 रुपया में खरीदी गई और 325 में बेचा है। 250 में खरीदा है, यहाँ पे कैंची का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा तो 250 क्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा 325 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि दिया है, हमारे पास दिया हुआ है कैंची का क्रय मूल्य, तो यहाँ पे लिख दीजिए कैंची का क्रय मूल्य। कैंची का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है तो 250 तथा विक्रय मूल्य दिया हुआ है 325, ये रुपया है। चलिए अब देखिए चूंकि यहाँ पे क्या है विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो हम उस केस में हमारा क्या होगा तो लाभ होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि विक्रय मूल्य क्या है बड़ा है, तो इधर हम जो है वो मुंह खोल देंगे क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या है तो ज्यादा है, तो इस केस में हमें क्या होगा लाभ होगा। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे देयरफॉर ये लाभ निकाल लेंगे, समझे ना। जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से उस केस में लाभ होगा। अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य बड़ा होगा तो उस केस में हमारा हानि होगा। तो लाभ हम निकालेंगे तो लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है तो 325, ये हमारा 325 माइनस ये 250, इनको हम माइनस कर लेंगे तो कितना होगा तो ये हमारा 75 हो जाएगा। तो हमारा लाभ हो जाएगा देयरफॉर ये लाभ हमारा कितना हुआ है तो 75 रुपया का लाभ हुआ है। तो जब लाभ हुआ है तो हमें क्या बताना है, लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत या फिर हानि होगा तो हमें हानि प्रतिशत भी बताना है। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत इनका हमारा फॉर्मूला होता है, तो इनका फॉर्मूला होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में ये 100 होता है। अब देखिए लाभ हमारा 75 रुपया है, क्रय मूल्य कितना है 250 है, तो 250 दे दीजिए और गुना में 100 हो जाएगा। देखिए ये जीरो से ये जीरो हमारा कैंसिल होगा, 25 दिया 75, 25 से 25 हो जाएगा, तो 10 दिया कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत हमारा 30 आया हुआ है, एक तो ये आंसर हो जाएगा, एक ही आंसर हो जाएगा, तो दोनों आंसर हो जाएगा। तो कितने सिंपल था, ए नंबर हो गया। कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी हैंड रिटन एंड कलरफुल नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है जहां पे एनसीईआरटी लागू है। जैसे बिहार बोर्ड में भी एनसीईआरटी है, यूपी बोर्ड में भी है, एमपी बोर्ड में भी है,
झारखंड बोर्ड या फिर अन्य सभी बोर्ड के लिए। ये जो है वो आपको मात्र 49 रुपया में जो है वो दिया जाएगा। ये जो है वो पहले नोट जो है वो देख लीजिए, फिर इनको जो है वो बाय करिए। आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा, पूरा एकदम जो है वो एनसीईआरटी क्लास 7 का सोल्यूशन रहेगा, एकदम जो है वो कलरफुल नोट रहेगा। तो आपको जो है वो नोट बनाने में भी जो है वो आसानी रहेगा और रिवाइजिंग करने में भी जो है वो आसानी होगा। आप इनको जो है वो प्रिंट आउट भी जो है वो निकाल के अच्छा से जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस नोट में ये खास बात है, अध्याय 1 आपको जो है वो पहले समझना है, पहले जो है वो वीडियो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो ये नोट जो है वो बनाइएगा। अध्याय 1 है, सभी में जो है वो वीडियो का जो है वो लिंक लगा हुआ है, जिससे हम जो है वो भिन्न एवं दशमलव है ये प्रश्नावली है, इस पे हम क्लिक किए, ये देखिए यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक खुल गया है। आप यहाँ पे जो है वो पहले देख लीजिएगा और फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो राइट डाउन करिएगा। तो इस नोट को लेने के लिए आप इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है, इस नंबर पे जो है वो बात कर लीजिएगा, फिर जाके जो है वो सेंड करिएगा। आप उनका जो पेमेंट का जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिएगा, कन्फर्म होते ही आपको पीडीएफ सेंड कर दिया। अब इनका बी नंबर देखिए, बी में क्या कहता है, एक रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपया में खरीदता है और 13,500 में बेच देता है, तो ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तो लिख दीजिएगा चूंकि रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य, रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य, रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य 12,000 है, तो ये 12,000 दे दीजिए। तथा विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तथा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 13,500 दिया हुआ है, 13,500। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे क्या है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो यहाँ पे लिखिएगा विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से। उस केस में क्या होगा, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य हमारा ज्यादा है, तो उस केस में हमारा लाभ होगा। हम यहाँ पे लाभ निकाल लेंगे, लाभ, तो लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस ये क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला होता है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 13,500 है, 13,500 माइनस क्रय मूल्य 12,000 है। इनको हम घटा लेंगे तो कितना होगा, 1,500 रुपया लाभ होगा। लाभ कितना होगा, 1,500। अब हम लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, तो देयरफॉर हम लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। तो इनका हमारा फॉर्मूला होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य, लाभ बटा में क्रय मूल्य और गुना में 100, ये फॉर्मूला होता है। तो लाभ हमारा 1,500 रुपया का हुआ है, 1,500 बटा क्रय मूल्य कितना है, 12,000 है, तो ये 12,000 दे दीजिए और गुना में 100 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, अब जो है वो इनको कैंसिल सब कर लीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 3 पचे 15 और 3 चौके 12, इतना आया हुआ है। अब देखिए 2 दूनी के 4 और 2 पंचे 10, कितना होगा, 25 बटा में ये 2 प्रतिशत हो जाएगा। तो जब इनको भाग दे देंगे तो ये 12.5% हमारा लाभ होगा। तो देयरफॉर ये हमारा लाभ प्रतिशत कितना होगा, 12.5% हो जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, बी नंबर हो गया। अब इनका सी नंबर देखिए, सी नंबर देखिए, एक अलमारी 2,500 में खरीदी और 3,000 में बेच दिया है। तो चलिए लिखिए, खरीदा गया है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, बेचा गया है तो विक्रय मूल्य। सी नंबर में देखिए, तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि अलमारी का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 2,500 रुपया। ठीक है, तथा विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 3,000 रुपया। तो देखिए विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है, चूंकि विक्रय मूल्य हमारा बड़ा है क्रय मूल्य से, तो जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से, उसके समय हमारा लाभ होगा। तो हम यहाँ पे लाभ निकाल लेंगे, तो लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस
क्रय मूल्य होता है, तो विक्रय मूल्य कितना है 3000 माइनस क्रय मूल्य हमारा 2500 है। इनको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 500 रुपया आएगा। हमारा यहाँ से देयरफॉर ये लाभ कितना आएगा 500 रुपया लाभ हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य और इनटू में 100। तो लाभ हमारा कितना हुआ है 500 रुपया बटा में क्रय मूल्य कितना है 2500 है, 2500 दे दीजिए और गुना में 100। तो 25 पंचे 2500 आता है, ये 20 पंचे 100, तो कितना होगा 20% जो है वह लाभ हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। एक स्कर्ट 250 में खरीदी गई और 150 में बेची गई है। इनका डी नंबर देखिए, इसमें हानि होगा। डी में देखिए, चूंकि स्कर्ट का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 250 तथा विक्रय मूल्य कितना बेचा गया, तो बेचा है 150 में। तो देखिए वो चूंकि यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है बड़ा है विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य क्या है बड़ा है। तो इस केस में क्या होगा तो हानि होगा। तो हम यहाँ पे हानि निकाल लेंगे। तो हानि निकालेंगे तो इनका फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला पे हम इनको फिट करेंगे तो क्रय मूल्य हमारा 250 दिया हुआ है, तो ये हमारा 250 माइनस विक्रय मूल्य 150 दिया हुआ है। इनको हम माइनस कर लेंगे तो ये 100 आएगा। 100 रुपया हानि होगा। तो अब हम हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। तो हानि प्रतिशत इनका फॉर्मूला होता है हानि बटा में क्रय मूल्य और गुना में 100। हानि हमारा 100 रुपया का हुआ है, तो ये हमारा 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है 250 दिया हुआ है, तो ये 250 गुना में 100। अब ध्यान दीजिए, ये 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 5 दूनी 10 पचे 25, 20 पंचे 100, तो 20 दूनी कितना होता है 40% हो जाएगा। तो देयरफॉर हमारा यहाँ से हानि प्रतिशत कितना होगा 40%, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 2 नंबर। अब इनका 2 नंबर देखिए, कहता है दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलना है। देखिए 3:1 है ना, तो ये दोनों अनुपात को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारा ए नंबर में दिया हुआ है 3:1। कितना दिया हुआ है तो 3:1 दिया हुआ है। तो इनको जो है वह पहले यहाँ पे कुल भाग हम निकालेंगे। कुल भाग के लिए इनको दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखिएगा कुल भाग दोनों को अलग अलग हमारा प्रतिशत में बदलना है ना। 3 + 1 कर देंगे तो कितना होगा 4। अब देखिए भिन्न के रूप में अनुपात हम जो है वो लिखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर ये भिन्न के रूप में अनुपात, भिन्न के रूप में अनुपात। ये 4 है ना, तो इनके दोनों को बट्टा हम दे दीजिए। तो ये हमारा 3/4 अनुपात ये 1/4 हमें प्रतिशत के रूप में चाहिए। तो अब जो है वो हम प्रतिशत बदलेंगे। तो आपको बोले थे जब भी भिन्न में रहेगा प्रतिशत बदलने के लिए उनको 100 से गुना कर दीजिएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रतिशत के रूप में अनुपात, प्रतिशत के रूप में अनुपात। तो ये हमारा क्या होगा 3/4 गुना 100 अनुपात 1/4 गुना में 100। अब देखिए 4 से काट देंगे तो 25 चौक 100, ये 4 से काट देंगे तो 25 चौक 100, हमारा कितना हो जाएगा 25 या 75% अनुपात ये 25
प्रतिशत हो जाएगा। ये इनका प्रतिशत के रूप में अनुपात ये हो जाएगा। आप नीचे में लिख भी सकते हैं, तो प्रतिशत के रूप में अनुपात हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, ए नंबर हो गया। अब इनका बी नंबर देखिए, बी में दिया हुआ है 2:3:5 दिया हुआ है। सिमिलरली ऐसे बनाना है। क्लियर, तो ये हमारा दिया हुआ है 2:3:5 दिया हुआ है। हम यहाँ पे पहले कुल भाग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा कुल भाग, तो ये हमारा 2 जोड़ 3 जोड़ ये 5 दे देंगे, तो 5 3 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है वो लिखेंगे देयरफॉर ये भिन्न के रूप में अनुपात। तो हम जो है वो सब में जो है वो बट्टा में 10 कर देंगे, तो क्या होगा 2/10 अनुपात ये 3/10 अनुपात ये 5/10, ये इतना हो गया। अब हम प्रतिशत के रूप में अनुपात लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा प्रतिशत के रूप में अनुपात। अब इनको 100 से गुना कर दीजिए, तो ये हमारा 2/10 गुना में ये 100 अनुपात, 3/10 गुना में 100 अनुपात ये 5/10 गुना में 100। ध्यान दीजिए वो आइए हमारा ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। तो ये हमारा भी 10 दूनी के 20% अनुपात ये हमारा 30% अनुपात ये 10 बचे 50% अनुपात। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। क्लियर, अब देखिए 1:4 दिया हुआ है, इनको हम बदल लेते हैं। तो सी नंबर देखिए, सी में 1:4 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे पहले कुल भाग लिख लेंगे। तो कुल भाग, ये हमारा 1 जोड़ 4, ये हमारा 5 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये भिन्न के रूप में अनुपात ये हम 5 से दोनों भाग देंगे, तो ये हमारा 1/5 अनुपात ये 4/5 हो जाएगा। अब हम प्रतिशत के रूप में अनुपात निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा प्रतिशत के रूप में अनुपात 1/5 इंटू में 100 अनुपात 4/5 इंटू में 100। तो 5 से काट देंगे तो 20×5 100, ये भी 5 काट देंगे तो 20×5 100, ये 20% अनुपात ये 80% हो जाएगा। देखिए ये सब कुछ जो है वो जोड़ेगा ना, तो देखिए 80 20 100% हो रहा है। देखिए 30 20 50 100 हो रहा है। देखिए 75 25 100% हो जाएगा। ठीक है, तब हमारा सही बनेगा, सही होगा, नहीं तो नहीं पूरा है ना 100 तो वो गलत हो जाएगा। सी नंबर हो गया। डी में देखिए, डी में हमारा 1:2:5 दिया हुआ है, 1:2:5। यहाँ पे जो है वो पहले कुल भाग लिख लेंगे। तो कुल भाग हमारा कितना होगा 1 जोड़ 2 जोड़ 5, तो 5 2 7 1 8 हो जाएगा। कितना होगा 8 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये भिन्न के रूप में अनुपात, भिन्न के रूप में अनुपात 8 से भाग दे देंगे, तो हमारा 1/8 अनुपात ये 2/8 अनुपात ये 5/8 हो जाएगा। अब प्रतिशत के रूप में अनुपात लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा प्रतिशत के रूप में अनुपात, इनको हम 100 से गुना कर देंगे, तो हमारा 1/8 गुना में 100 अनुपात 2/8 इंटू में 100 अनुपात 5/8 इंटू में 100 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई डाउट नहीं हुआ होगा, तो अब ध्यान से जो है वो देखिएगा। देखिए 4 दूनी 8 25 चौके 100, 4 दूनी 8 25 चौके 100, 2 कैंसिल होगा, 4 दूनी 8 25 चौके 100। अब देखिए 25/2 है, इनको अनुपात में बदलेंगे तो हमारा क्या होगा 12.5% अनुपात। ये हमारा 2 कैंसिल होगा, तो ये हमारा 25% होगा अनुपात। अब देखिए 25 को 5 गुना करेंगे तो ये हमारा कितना होगा 125 बट्टा में ये 2 है। अब इनको भाग दे देंगे तो 6 62.5 होगा, तो ये 62.5% हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। देखिए 62 और इनको जोड़ेंगे तो ये 75 हो जाएगा, और ये
हमारा 25 100 हो जाएगा। देखिए इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।